हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको ओजोन परत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओजोन परत जो होती है एक गैस होती है। परत का मतलब ये नहीं कोई छप्पर होता है कि छाई हुई होती है और जो है हम जो है कोई मतलब पूरी, बल्कि एक जो है गैस होती है और गैस को ही हम परत के नाम से जानते हैं, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ज़मीन पर आने से रोकती है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। उसी को ओजोन परत कहते हैं। देखिए, वायुमंडल में जो परतें होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल, पाँच पाँच परतें होती हैं आपकी। क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे होता है, समताप मंडल जो 20 किलोमीटर होता है, मध्य मंडल 60 किलोमीटर और आयन मंडल 640, और ब्रह्मंडल जो होता है वो 640 से ऊपर होता है। लेकिन हम जो बात करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं केवल ओजोन परत के बारे में बताने जा रहा हूँ। वायुमंडल की परतों की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ओजोन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु अणु पाए जाते हैं, मतलब 3 परमाणु अणु पाए जाते हैं। वो आपके, इन्हें ओजोन कहते हैं। यही ओजोन होती है। परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, इन्हें ओजोन कहते हैं। ये हल्के नीले रंग की गैस की परत सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी यूवी किरणों को, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि पृथ्वी पर आती हैं उसे रोकती है, उसी से सुरक्षा प्रदान करती है। यही हमारी हो। अब जैसे कि देखिए, मैं आपको थोड़ा डायग्राम से मैं बता रहा हूँ। ये सूर्य है। सूर्य से जो ये किरणें आएंगी आपको नीचे को, ये परावैंगनी किरणें होती है और इसको आने से ये ओजोन परत है हमारी। ये ओजोन परत इसको बीच में रोक लेती है, मतलब रोक लेती है। तो इसी के बारे में देखिए, मैंने आपको एक थोड़ा चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखिए, ये है आपका ओजोन। केवल ओजोन के बारे में मुझे बताने, देखिए ओजोन है ये आपका। ओजोन क्षोभ मंडलीय ओजोन भी होता है और समताप मंडलीय ओजोन भी होता है। ओजोन मंडलीय होती है, एक विषैली गैस होती है, ये हमारे लिए हानिकारक होती है। समताप और ओजोन जो मंडल होता है ये आपके 13 किलोमीटर से, यानी कि 10 भी हो सकता है आपका, लेकिन 13 किलोमीटर एक एस्टिमेट आप मान के चलिए। 13 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक आपका जो है ओजोन मंडल होता है, समताप मंडलीय ओजोन। लेकिन ओजोन जो पाई जाती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये हमारे लिए लाभदायक होती है और जीवन रक्षक होती है। परावैंगनी किरणों को अवशोषण करती है ओजोन जो है हमारी। ये आपके देखिए 3 तरह की होती हैं। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं आपकी 3 तरह की होती हैं। एक तो होता है UVA, एक होता है UVB और एक होता है UVC। आपको 2017 का जो टेट का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कौन सी परावैंगनी किरण सबसे ज़्यादा खतरनाक है? तो उसमें ऑप्शन दिया था UVA, UVB और UVC। मुझे ध्यान है थोड़ा सा, तो उसमें आपका टिक मारना था, तो उसमें UVB। देखिए, अब UVA क्या होता है? ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता है। ओजोन परत इसका अवशोषण नहीं कर पाती है। इसका कारण झुर्रियों का निर्माण होता है। इससे किरणों को नहीं रोक पाती, इसकी किरणों को नहीं रोक पाती, इसका अवशोषण नहीं कर पाती ओजोन परत। तो इससे झुर्रियों का निर्माण होता है। झुर्रियों का निर्माण देखा होगा आपने, जो चेहरे पे हमारी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और हम क्रीम वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो अब ये तो पता नहीं कहाँ आपकी जो है कहाँ अल्ट्रावायलेट किरणें ए हैं, कहाँ बी हैं, कहाँ सी हैं। लेकिन अगर हम उसका क्रीम का यूज़ करते रहते हैं तो झुर्रियाँ कम पड़ती हैं। दूसरा होता है, देखिए UVB सबसे खतरनाक होती है। ये अधिकांश भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। ये मतलब ज़्यादातर भाग को अवशोषित कर लेती है। धूप से त्वचा जलना, त्वचीय कैंसर, मोतियाबिंद, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास, फसलों को नुकसान। तो ये इतनी चीज़ें हमारा जो है वो सबसे खतरनाक परावैंगनी किरण होती है ये UVB जो होती है, इतना बड़ा नुकसान देती है हमें। और UVC जो होती है ये पूर्णतः ओजोन द्वारा अवशोषित हो जाती है, पूर्णतः, यानी कि पूरी तरीके। ये अधिकांश भाग पर होती है, सब जगह नहीं होती है, लेकिन ये पूर्णतः होती है। लेकिन अगर उसमें भी कहीं जगह कहीं आ जाती है तो उसमें थोड़ा क्या हो जाता है, आपका आँखों में जलन हो जाती है और त्वचा का लाल हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण एवं विनाश का एक सतत प्रक्रिया ही समताप मंडल में होती है। ओजोन का मानव जनित विकास, मानव जनित
जो कारण होता है क्या होता है, देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन ग्रीन हाउस गैसों में योगदान होता है। जो मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसें पढ़ाई थी, 6 गैसें पढ़ाई थी, उसमें योगदान होता है। ओजोन परत का क्षरण में इसकी भूमिका होती है। प्रयोग में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, परफ्यूम्स आप HFC का यूज़ करते हैं, पहले हम CFC का यूज़ करते। तो इसमें जो है ये मानव जाति का भी कुछ कारण है CFC को करने में। उसमें जो है देखिए, इसमें ओजोन परत के क्षरण का प्रथम, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको निकाल के दिए हैं। ओजोन परत के क्षरण का प्रथम प्रमाण जो है 1985 ईस्वी में फॉरमन द्वारा अंटार्कटिका ऊपर दिया गया था। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत की औसत मोटाई 300 डॉप्सन यूनिट है। देखिए कहीं कहीं जब आपकी जहाँ पर ये मोटाई 100 डॉप्सन हो जाती है तो ओजोन छिद्र का निर्माण होने लगता है, ओजोन में छिद्र होने लगता है। कुछ समझौते हुए थे हमारे ओजोन परत की सुरक्षा हेतु। वियना समझौता हुआ था 1985 में किया गया था ये। 1988 में इसको लागू किया गया था, ये पहला समझौता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को किया गया। इसी प्रोटोकॉल को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी प्रोटोकॉल के 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए अब मैं आपको, ये मैंने आपको ओजोन के बारे में बता दिया। इसके जो क्वेश्चन निकलेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है वियना समझौता कब हुआ, 1985 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को हुआ। इसी प्रोटोकॉल जो हुआ था ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 को, तो उसी के अकॉर्डिंग ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण का प्रथम प्रमाण कब मिला, 1985 में। किसने दिया, फॉरमन द्वारा दिया गया। ओजोन परत की मोटाई को कब किससे नापा जाता है, डॉप्सन इकाई से नापा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेट या सीटेट या सुपर टेट में आए हुए हैं दोस्तों। मैं इसके बाद में आपको पढ़ाऊँगा जो मैंने आपको बताए हैं, जो परतें हैं, वायुमंडल की परतें होती है, इसकी डिटेल्स में आपको वीडियो बना के डालूँगा मैं बहुत अच्छे से। आप इसके नोट्स बनाते चले जाइए और लिखते चले जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलाइए। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।